गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी ग्रुप सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजी टेट हिंदी में इकाई 1 में वर्ण विचार में संधि देखेंगे, जिसमें से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। यह मेरे सेल्फ स्टडी ग्रुप है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो टेलीग्राम सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें टेलीग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है संधि। संधि क्या है? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण आपस में मेल होते हैं और नए वर्ण का निर्माण करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। जैसे पुस्तकालय तो पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक का अंतिम वर्ण और आलय का प्रथम वर्ण, तो दोनों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। जैसे कि पुस्तक का अंतिम वर्ण क्या है? अ है, और आलय का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। अ प्लस आ मिलकर के क्या हुआ? बड़ा आ हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब दो स्वर वर्ण मिलते हैं तो दोनों स्वर के विकार से या परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे कि भोजनालय तो भोजन प्लस आलय, तो भोजन में आ रहा है और आलय में आ रहा है। दोनों के अ और आ मिल करके बड़ा आ हो रहा है, तो दोनों स्वर है, इसलिए हम इसको स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि दो सवर्ण या दो सजाती स्वर मिल करके आपस में दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि अ प्लस आ बराबर आ, अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ। ये दोनों मिल करके, दोनों सजाती स्वर मिल करके क्या बन रहा है? बड़ा स्वर बन रहा है, उसको हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब देखते हैं इसके ट्रिक क्या है। यह मेरे द्वारा बनाया हुआ ट्रिक है। दो वर्णों के मेल से आ की मात्रा बने या बड़ी की मात्रा बने या बड़ू की मात्रा बने, तब उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि के रूप में पहचान लेते हैं। आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा या बड़ू की मात्रा बने तब उसको हम दीर्घ संधि के रूप में पहचानते हैं। जैसे कि धर्मार्थ है तो धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म में अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? अ आ रहा है, और अर्थ में अंतिम वर्ण अ आ रहा है। दोनों छोटे अ मिल करके एक बड़ा आ बन रहा है। तीसरा जो वर्ण बन रहा है आ बन रहा है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो यही बड़ा आ जो बन रहा है वो क्या है? दीर्घ का रूप ले लिया। दो स्वर बन करके, दो सजाती स्वर है ये बन करके दीर्घ रूप ले लिया, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यह सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ। देखते हैं प्रश्न है, सावधान में कौन सी संधि है? तो सावधान में दीर्घ संधि है, क्योंकि साव प्लस धान, तो साव में आ रहा है और धान में आ रहा है। अ प्लस आ मिल करके सावधान बन रहा है, दोनों में आ की मात्रा बन रहा है, इसलिए दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखना पढ़ना का सही संधि पद है, तो लिखना पढ़ना का संधि पद है लिखा पढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है? तो जो सामाजिक है संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी सब संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संधि, किस शब्द में संधि सही संधि हुई है? तो सही संधि किस में हुई है? तो मत प्लस ऐक्य में सही संधि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म में कौन सी संधि है? तो ग्रीष्म में दीर्घ संधि है, क्योंकि गिरी प्लस इस, तो ई प्लस ई मिल करके बड़ी ई बन रहा है, इसलिए ग्रीष्म में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भानुदय में कौन संधि है? तो भानुदय में भी दीर्घ संधि है, क्योंकि भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटा ऊ और उदय में छोटा ऊ, दो छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन रहा है, इसलिए दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, मुनीष में कौन सा संधि है? तो मुनि प्लस इस, तो मुनि ई प्लस ई मिल करके दो छोटे ई मिल करके बड़े ई बन रहे हैं, तो यह कौन सा है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विद्याभास में संधि विच्छेद है, तो विद्याभास में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? विद्या प्लस अभ्यास, अर्थात विद्या में आ रहा है और अभ्यास में आ रहा है, आ और अ मिल करके बड़ा बन रहा है, इसलिए दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है?
तो यह जब दो स्वर आपस में मेल होते हैं जिससे तीसरा शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? इसमें से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? तो यह विसर्ग संधि जो है स्वर संधि का भेद नहीं है, बाकी ये तीनों स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सजाती लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलन मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? यह दीर्घ संधि में होता है। दो सजाती वर्ण मिलकर के दीर्घ संधि का रूप लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कपिस में कौन सा संधि है? तो कपिस में कौन सा संधि? कपि प्लस ई प्लस ई बराबर बड़ी की मात्रा बन रहा है, तो कपिस यह दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वार्थ का संधि होगा तो स्वार्थ का संधि क्या होगा? स्व प्लस अर्थ, तो अ प्लस अ बराबर आ हो रहा है, यह दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, शशांक में संधि होगा तो शशांक में संधि क्या होगा? शशांक में संधि होगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुण संधि। अब है गुण संधि, तो गुण संधि क्या है? अ या आ सजाती स्वर के बाद या यदि अन्य सजाती स्वर ई या उ री जुड़ता है तो ए ओ और अर हो जाता है। अर्थात इसको हम ठीक से समझते हैं, दो वर्णों के मेल से ए की मात्रा या ओ की मात्रा बने तथा उसमें ऋण जुड़ता हो और अर बन जाता हो, जिसमें ऋण जुड़कर री जुड़ करके अर बन जाता हो और ए और ओ की मात्रा बनता हो, उसे हम क्या कहेंगे? गुण संधि के रूप में पहचान सकते हैं। जैसे कि इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण है जैसे कि सुरेंद्र है, गणेश है, महेंद्र है, महेश्वर है, ये सभी में क्या की मात्रा दिख रहा है? ए की मात्रा दिख रहा है। और सूर्योदय है तो इसमें ओ की मात्रा दिख रहा है। सप्तर्षि है तो इसमें री दिख रहा है। तो देखते हैं, सुरेंद्र तो सुर प्लस इंद्र, सुर में क्या आ रहा है? आ रहा है, इंद्र में ई आ रहा है। अ और ई मिल करके क्या बन रहा है? ए बन रहा है, तो ए की मात्रा बन गया। गणेश में भी ए की मात्रा बन रहा है, अ और ई मिल करके ए की मात्रा बन रहा है। इसी तरह महेंद्र में भी ए की मात्रा बन रहा है, महेश्वर में भी ए की मात्रा बन रहा है। और सूर्योदय में देखते हैं तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, तो सूर्य में अ और उदय में उ, अ और उ मिल करके क्या बन रहा है? ओ की मात्रा बन रहा है इसमें। और री क्या है? सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त में आ रहा है और ऋषि में री आ रहा है, तो अ और री मिल करके क्या बन रहा है? अर बन रहा है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि जिस संधि में दो वर्णों के मेल से ए की मात्रा बने या ओ की मात्रा बने या अर बने, तब इसको हम गुण संधि के रूप में पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई बराबर ए की मात्रा बन रहा है, इसलिए महेंद्र महा प्लस इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण क्या है? सर्वोपरि, सर्वोपरि जो है गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दीपोत्सव शब्द में कौन सा संधि है? तो दीपोत्सव शब्द में कौन सा संधि है? यह भी गुण संधि है, दीप प्लस उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गुण संधि कौन सी है? तो निम्न में से गुण संधि कौन सी है? तो जो भारतेंदु है यह गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? इसमें से किसमें शब्द सही संधि हुई? तो मत प्लस ऐक्य में सही संधि हुई है, मतैक्य में सही संधि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? तो सी है महा प्लस ऋषि, तो महर्षि, यही क्या है? सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वेदर्शी में कौन सा संधि है? तो वेदर्शी में कौन सा संधि है? तो वेदर्शी में गुण संधि है, वेद प्लस ऋषि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो परमेश्वर में भी गुण संधि है, परम प्लस ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मृगेंद्र में कौन सी संधि है? तो मृगेंद्र में भी गुण संधि है, मृग प्लस इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है वृद्धि संधि। अब स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि से स्पष्ट पता होता है कि यह वृद्धि बढ़ रहा है, इसमें अ या आ के बाद
ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर के ऐ और ओ या औ मिलकर और हो जाता है। अर्थात ठीक से समझते हैं, दो स्वर वर्णों के मेल से ए तथा औ शब्द का निर्माण हो। दो स्वर वर्णों के मेल से ऐ की मात्रा बने या औ की मात्रा बने, तब इसको हम क्या कहेंगे? तब इसको हम वृद्धि संधि कहेंगे। ऐ की मात्रा बने, ऐ की मात्रा या औ की मात्रा, तब इसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है एक प्लस एक। तो एक में आ रहा है और दूसरा एक में ए आ रहा है। और ए मिलकर के क्या हो रहा है? ए की मात्रा बन रहा है, ऐ की मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं मतैक्य। तो मतैक्य में क्या हो रहा है? मत प्लस ऐक्य। तो मत में आ रहा है और ऐक्य में ऐ आ रहा है। तो और ऐ मिल करके ये भी ऐ की मात्रा बन रहा है। इसी तरह से देखते हैं वन औषध में वन प्लस औषध। तो वन में आ रहा है और औषध में औ आ रहा है। दोनों में और औ मिल करके क्या बन रहा है? औ की मात्रा बन रहा है, औ की मात्रा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें यही स्पष्ट निकलता है कि जिस संधि में दो वर्णों के मेल से ऐ की मात्रा हो या औ की मात्रा बने, तब उसको हम वृद्धि संधि के रूप में पहचान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महौषधि में कौन सी संधि है? तो महौषधि में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है, महा प्लस औषधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं महौषधि शब्द में कौन सी संधि? यह भी वही है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो अभ्यागत जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अभी प्लस आगत होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद होगा। साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साधु प्लस आचरण, उ प्लस आ हो रहा है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परम महोदार्य में कौन सा संधि है? तो परम महोदार्य में कौन सा संधि है? इसमें भी वृद्धि संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सदैव में संधि होगा। सदैव में कौन सा संधि होगा? तो यह भी वृद्धि संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वसुधैव में संधि होगा। तो वसुधैव में भी वृद्धि संधि है। अब देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या होता है? तो ई या सॉरी ये डबल ई बन गया है, एक ई इसमें से कट है। ई उ तथा री, यदि कोई भिन्न तथा विजाती स्वर आता है तो ई का य उ का व री र हो जाता है, तब यह यण संधि कहलाता है। अर्थात इसको हम ट्रिक से समझते हैं। दो वर्णों के मेल से, जब किसी संधि में दो वर्णों के मेल से य व छोटा य बनेगा, फिर बड़ा य बनेगा, आधा या पूरा य व तथा रा में परिवर्तित होता है, तो उसको हम कहते हैं यण संधि के रूप में पहचान सकते हैं। जब दो वर्ण आपस में मेल होते हैं तो दोनों के योग से य बने या व बने तथा र में परिवर्तित हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? यण संधि कहेंगे। जैसे देखते हैं उदाहरण से यद्यपि, यदि प्लस अपि। यदि में क्या आ रहा है? यदि में ई आ रहा है और अपि में क्या आ रहा है? आ रहा है। ई और अ मिल करके क्या हो रहा है? या बन रहा है। या बन गया, बड़ा या मतलब पूरा या। नेक्स्ट देखते हैं इत्यादि। तो इति धन आदि, इति ई और आदि। तो ई और आ मिल करके क्या बन रहा है? आधा या बन रहा है, ये वाला या हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अति उत्तम। तो अति प्लस उत्तम, अति का ई आ गया और उत्तम का उ आ गया, तो दोनों उ मिलकर ई या उ मिल करके क्या हुआ? यह हुआ, पूरा यह हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यून। न्यून का नी प्लस उन, तो नी का ई आ गया और उन का उ आ गया, तो ई उ मिल करके बड़ा यह बन गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अन्वेषण। तो अनु प्लस एषण, अनु में उ आ गया और एषण में ए आ गया, उ और ए मिल करके क्या हुआ? वह बन गया, तो वह आया। इसी तरह
से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें जिस संधि में दो वर्ण के मेल से य, व, या तथा र में परिवर्तित होता है, तब इसको हम यण संधि के रूप में पहचान सकते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मात्राज्ञा में कौन सी संधि विच्छेद है? तो मात्राज्ञा में कौन सी संधि विच्छेद है? तो यह यण संधि है। मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्षत, यह अध्यक्ष बनेगा, यह यण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यण संधि का उदाहरण है। इसमें से यण संधि का उदाहरण कौन है? तो यण संधि का उदाहरण है व्यर्थ। व्यर्थ है जो यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति प्लस उपकार का संधि शब्द होगा। तो ये इसका संधि शब्द होगा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद होगा अहन, अहन प्लस रात्रि। यह प्रश्न सीजीटेट में आया हुआ है। अहन प्लस रात्रि, जिससे अहोरात्र बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यह यण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? तो यह किस संधि में होता है? तो यह यण संधि में होता है, जो ट्रिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पुरुषोत्तम में कौन सा संधि है? तो पुरुषोत्तम में कौन सा संधि है? इसमें भी यण संधि है, पुरुष धन उत्तम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है अयादि संधि। यह स्वर संधि का पांचवा भेद है, जो अयादि संधि है। ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजाति स्वर आता है तो यह ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, तब इसको हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे कि इसका ट्रिक है, दो वर्णों के मेल से ऐ, आय, औ, आव बने तो ये अयादि संधि कहलाता है। ये इसका ट्रिक है। ऐ बने या आय बने या औ बने या आव बने, दो वर्ण जब आपस में मेल होगा तो इतना बनेगा, तब इसको हम अयादि संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है नयन। नयन है तो ने प्लस अन, ने में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और अन में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ए और अ मिल करके क्या बन रहा है? ऐ बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नायक। तो नय प्लस अक, नय में क्या आ रहा है? ऐ आ रहा है, और अक में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो ऐ और अ मिल करके आय बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पवन। तो पवन में क्या आ रहा है? पो प्लस अन, पो का ओ हो गया और अन का अ हो गया, तो दोनों ओ प्लस अ मिल करके औ बन रहा है, औ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पावन। पौ प्लस अन, तो पौ, औ और अन में अ, औ प्लस अ बराबर आओ, बन गया। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि जिसमें ऐ, आय, औ, आओ बने, दो वर्णों के मेल से ऐ, आय, औ, आव बने, तब इसको हम अयादि स्वर संधि के रूप में पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद कीजिए। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने प्लस अन, यह नयन का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विधायिका में कौन सी संधि है? विधायिका में कौन सी संधि है? तो विधायिका में अयादि संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पावक का संधि विच्छेद है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या है? पौ प्लस अक। नेक्स्ट प्रश्न है, गायक शब्द में कौन सी संधि है? तो गायक शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पावन शब्द में कौन सी संधि है? तो पावन शब्द में कौन सी संधि है? यह भी अयादि संधि है, पौ प्लस अन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो नयन शब्द में भी अयादि संधि है, नय प्लस अन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भवन में कौन सा संधि है? यह भी अयादि संधि है, भो प्लस अन। नेक्स्ट प्रश्न है,
नायिका में संधि होगा तो नायिका में भी अयादि संधि है, नय प्लस इका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शयन में संधि होगा तो शयन में भी अयादि संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीजीटेट में आया हुआ है। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी में दीर्घ संधि है, क्योंकि लघु उ प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, तो उ प्लस उ मिल करके बड़ा उ बन रहा है, इसलिए लघुर्मी दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सा संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि है, क्योंकि सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य हो रहा है तो ये आ रहा है अ और उ मिलकर के क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। अ और उ मिल करके ओ बन रहा है, तो सूर्योदय गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, शिवैश्वर्य में संधि है, यह वृद्धि संधि है, क्योंकि शिव प्लस ऐश्वर्य, तो इससे वृद्धि संधि बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अन्वेषण में संधि है, तो अन्वेषण में क्या संधि है? यण संधि है, अनु प्लस एषण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पवन में संधि है, पावन में संधि है, तो अयादि संधि है, यह संध हो गया है, संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यह संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीरव में संधि है, नीरव को अरिहंत में विसर्ग संधि में दिया है और अजयमाला में इसको व्यंजन संधि में दिया है, तो दोनों का अलग अलग विच्छेद हुआ है। देखते हैं, यह सीजीटेट में आया हुआ प्रश्न है। नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विसर्ग में है। विसर्ग में क्या होगा इसका? तो विसर्ग में नी प्लस र होगा, और अगर यह उसमें पूछ दे, मान ली जाए यह विसर्ग संधि में, अगर व्यंजन संधि में पूछ देगा तो यह नीर प्लस रव होगा। नीर प्लस रव व्यंजन संधि में आएगा और नी प्लस रव विसर्ग संधि में आएगा, लेकिन हम इसको विसर्ग संधि में लेंगे। अगर दोनों में ऑप्शन अलग अलग रहेगा तो अलग अलग उसके आधार पे लगाना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अभिषेक। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, तो अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस शेक, अभिषेक का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अभिषेक में संधि है, तो अभिषेक में संधि क्या है? यह व्यंजन संधि में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीरव का संधि विच्छेद होगा, नी प्लस रव, यह विसर्ग संधि में है, और वो वाला जो नीरव था, ए वाला जो नीरव है, यह व्यंजन संधि में है। अगर ए वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो हमें ए वाला लगाना है, और ए वाला ऑप्शन रहेगा तो ए वाला ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लंघन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? इसमें से कौन है संधि विच्छेद नहीं है सही? तो अहोरात्र प्लस अरात्रि, यह सही संधि विच्छेद नहीं है, क्योंकि इसमें अहन रात्रि होता है। ये अहन प्लस रात्रि होगा तब यह अहोरात्र बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। महोदय का उचित संधि होगा, तो महोदय का उचित संधि क्या होगा? महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, तो महोदय हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्यंजन संधि के स्वर, व्यंजन संधि, अब नेक्स्ट है व्यंजन संधि। हमारा स्वर संधि पूरा खत्म हो गया, अब है यह व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें व्यंजन संधि के स्वर, व्यंजन के स्वर अथवा
व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है दिग्गज, तो दिक इसमें स्वर नहीं है, का आधा है, अगर ये पूरा होता तब इसमें स्वर लगता, तो दिक क और गज, तो आधा क और इसका ग, तो क और ग मिलकर के क्या हो गया, यह ग बन गया, तो दिग्ज। तो यही है व्यंजन संधि, इसमें स्वर की कोई वो नहीं है, इसमें स्वर नहीं है क्योंकि यह आधा है क। नेक्स्ट देखते हैं सतवाणी। सदवाणी है तो इसमें सत और वाणी, त में त है आधा और वाणी में व है, तो आधा त और व मिल करके यह द बन रहा है, यह र हो गया है, र गलत है, द रहेगा। अब देखते हैं जगत धन नाथ, तो जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ, तो त और न दोनों मिल करके क्या बन रहा है, त और न मिल करके ना बन रहा है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत प्लस हार की संधि पर कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे कौन सा संधि बनेगा, उद्धार बनेगा। इसमें हलंत रहेगा उत प्लस हार, तो दोनों का मेल से जो संधि बनेगी क्या बनेगा, उद्धार बनेगा। यह व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उदय शब्द का विच्छेद होगा, तो उदय का विच्छेद क्या होगा, उत प्लस अय, यह भी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि शब्द में कौन सी संधि है, संधि शब्द में व्यंजन संधि है। सन आएगा, यहाँ पर आधा ना आ गया और धी, तो आधा ना और धी, तो क्या हो गया, दोनों मिल करके संधि बन गया, इसलिए यह व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजन संधि के शब्द का चयन कीजिए। व्यंजन संधि के शब्द का चयन कीजिए, तो व्यंजन संधि इसमें षडानन है, षड प्लस आनन, षड हो गया, आधा षड ड आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आनन, तो क्या बन गया, यहाँ पर ड पूरा बट्टा बन गया, षडानन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि से अहोरात्र का संधि विच्छेद बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का है, कौन सा व्यंजन संधि का है इसमें से, तो उपश्वास जो है व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। परिच्छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है, तो परि प्लस छेद, यह होगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है विसर्ग संधि, यह लास्ट संधि है संधि का। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह जो है विसर्ग का पहचान है और इसी विसर्ग के पहचान से हम विसर्ग संधि को पहचान लेंगे। धनुष टंकारा, धनुष टंकारा, तो धनु प्लस टंकारा, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसी विसर्ग के ट्रिक से हम पहचानते हैं विसर्ग संधि को। निष्कपट, तो निष्कपट में नि प्लस कपट, इसी तरह से इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है दुष्कर, दुह प्लस कर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यशोधरा में कौन सी संधि है, तो यह भी विसर्ग संधि है क्योंकि यशा प्लस धर, यशा प्लस धरा, तो यशोधरा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पुरोधा शब्द में संधि है, पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है, यह भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है परस्पर में कौन सी संधि है, तो परस्पर में भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मनोहर में कौन सी संधि है, तो मनोहर में भी विसर्ग संधि है, मनः प्लस हर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहीं पर आज क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को क्विज अच्छा लगे तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसके पूरे क्विज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। धन्यवाद।